कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से आएगा। खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमारा मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर गया है। हमारे मुखालिफिन ने पहले ही शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई है। मुखालिफिन चाहते थे हम कामयाब ना हों। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़ियारत में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, मुखालिफिन को डर था हमने मईशत दुरुस्त कर ली तो उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। हुकूमत जाने की तारीखी देने वाले खुद पता नहीं साथ रहेंगे या नहीं। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 का 15 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ पर गौर। ग्रेड 16 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। बजट तजावीज़ को आइंदा हफ्ते तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के। सिंध हुकूमत का गैर तरक्याती मसारिफ में कटौती पर गौर। माली साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। ट्वीट किया, बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। महंगाई के साथ कुव्वत खरीद में भी इजाफा होना खुशाइंद है। उम्मीद है अगले 2 सालों में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा का इजरा शुरू कर दिया। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। रवां माली साल के आखिरी महीने में मुआशी आशारियों में बुलंदी का सफर जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। इंडेक्स 48,191 पॉइंट्स के साथ 4 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हजम 1 अरब 30 करोड़ हिस्सेस के रिकॉर्ड सौदों पर मुश्तमिल रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 14 पैसे इजाफे से 154 रुपये 53 पैसे की सतह पर बंद। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर कहते हैं पाकिस्तान IMF से मुआहिदे पर दोबारा बात करेगा। रवां माली साल अफराते ज़र की शरह 9% रहेगी। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिनके कर्जों में कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा 19 अरब डॉलर से कम होकर 900 मिलियन डॉलर फाजिल हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर्जों नहीं इक़दामात से हुआ। मुआशी मसाइल से लाइल्म इमरान खान ने इख्तदार तो हथिया लिया, लेकिन अब तक उन्हें मुल्क चलाना नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फिर हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा, महंगाई और बेरोजगारी से निजात के लिए इमरान खान के स्टेटस को तोड़ना जरूरी है। मुआशी बदहाली के दौर में तरक्की के झूठे आदाद शुमार अवाम के गुस्से को मजीद भड़का रहे हैं। सिंध में पानी की कमी नहीं थी बल्कि गलत रिपोर्टिंग थी। इरसा का महकमा आबपाशी सिंध को मरासले में कहा गया है, महकमा आबपाशी सिंध ने पानी की शदीद कमी के दिनों में 4 मई से 31 मई के दौरान गुद्दू बैराज से पानी छोड़ने की बजाय जमा किया। इसकी इत्तला भी इरसा को नहीं दी गई। मिस रिपोर्टिंग क्यों की जा रही है? पानी जमा करने के हवाले से तफसीली जवाब दें। इरसा ने बैराजों पर वाटर इंस्पेक्टर की तैनाती के लिए वापडा को खत लिख दिया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर पानी का जायजा लेने के लिए इंस्पेक्टर तैनाती की सिफारिश। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं सिंध में पानी की कमी पर मुजाहिरे नेक फाल नहीं। इमरान खान विफाकी इकाइयों के इत्तेहाद और मुल्की सलामती दाव पर न लगाएं। पानी के मसले पर सिंध और पंजाब में महाजराई अफसोसनाक है। पानी की तकसीम हसास मामला है, गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। विफाकी हुकूमत और इरसा अपने फराइज अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। आज NCOC इलेक्शन डिले करने की बातें कर रहे हैं। क्या ये बात आईनी है?
एक मिली भगत है धांधली के लिए, जो गिलगित बल्तिस्तान में की गई आज आज़ाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के इल्तवा की तजवीज़ को धांधली करार दे दिया। बर वक्त इलेक्शन कराने का मुतालबा। लीगी रहनुमा ने इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NCOC का खत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली के लिए मिली भगत है। NCOC के खत को मुस्तरद करते हैं। नून लीग की सियासत असूलों की सियासत है। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, लेकिन खत्मी फैसला नवाज शरीफ का है। PDM के मुस्तकबिल के बारे सवाल पर बोले, अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए हमारी कोशिशें सिफर हैं। PDM टाए टाए फिश हो चुकी, नून में से शीन अलग हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुवैत के बाद सऊदी अरब भी पाकिस्तानियों के लिए जल्द वीज़ा खोलने जा रहा है। सऊदी अरब के साथ चीनी वैक्सीन का मामला वज़ीर आज़म देख रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद में सहाफ़ी पर तशद्दुद के वाक़े की हकीकत तक जल्द पहुँच जाएंगे। सिंध असेंबली में हंगामा आराई, बात करने की इजाजत न देने पर MKM अरकान का एहतजाज। स्पीकर ने MKM पाकिस्तान के अरकान को बोलने की इजाजत न दी। आका सिराज दुरानी ने कहा कि किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, आप बेशक इजलास में शरीक ना हो, हाउस को चलाऊंगा। पाकिस्तान में तैयार वैक्सीन पाकवैक लॉन्च कर दी गई। 1,20,000 खुराकें तैयार। NIH में वैक्सीन प्लांट माहाना 30 लाख वैक्सीन बनाने की सलाहियत रखता है। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब, कहते हैं आज का दिन अहम है। वो कौमें तरक्की करती हैं जिनके इल्म में इजाफा होता है। मुल्क भर में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटे में 1,771 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। वबा ने एक दिन में मजीद 71 जानें ले ली। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। गिरडाब में मोखी मोड़ और अफगानी बस्ती के करीब शहरी बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के एहतजाज से नॉर्दर्न बाईपास रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का कहना है कि अफगान बस्ती पर करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं। इलाके के रिहायशी बिजली के मीटर की तंसीब में रुकावट बनते हैं। शहर में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। सिंध हाई कोर्ट का गुज्जर और औरंगी नालों पर ऑपरेशन रोकने पर हुक्म इम्तना बरकरार। मुतासरीन के ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लीज मकानात तजावुजात में नहीं आते तो किसी किस्म की तोड़फोड़ नहीं होगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत नहीं आ जाती ऑपरेशन ना किया जाए। अदालत ने KMC, कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल का टैक्स हदफ पार कर लिया। जुलाई 2020 से मई 2021 तक टैक्स कलेक्शन 128 अरब 25 करोड़ तक पहुंच गई। रवा माली साल के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स हदफ 125 अरब रखा गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पायदार मुआशी तरक्की के आदाद शुमार पर ऑपोजिशन टोला मुनाफकत से काम ले रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र पर गामज़न है। कराची में पीपल्स पार्टी का कोई इख्तियार नहीं, अब सिंध हुकूमत से ताउन नहीं किया जा सकता। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कराची को पीपल्स पार्टी के शिकंजे में नहीं रहने देंगे।
आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम को नए नाम दे दिए। बरतानिया में दरियाफ्त होने वाली किस्म के लिए अल्फा, ब्राज़ीलियन किस्म के लिए गैमा का नाम फाइनल। जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली किस्म को बीटा, जबकि भारत में तबाही मचाने वाली किस्म को डेल्टा का नाम दे दिया गया। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 14 लाख, जबकि हलाकतें 35,65,000 से बढ़ गईं। मलेशिया में 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। अफ्रीकी पार्लियामेंट के अरकान आपे से बाहर पार्लियामेंट में एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। कई अरकान जख्मी। हंगामे की वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ गया। और मारूफ नगमा नगार, शायर, सहाफ़ी और अदीब रियाजुर रहमान सागर को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। नुसरत फतेह अली खान और आशा भोसले समेत पाकिस्तान और भारत के नामवर गुलकारों ने उनके लिखे गीत गाए। सैकड़ों गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। खुशखबरी देना चाहता हूं, हमारा मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर गया है। हमारे मुखालफिन ने पहले ही शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। खुशखबरी देना चाहता हूं, हमारा मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर गया, ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। कहा कि मुखालफिन ने शोर मचा दिया, हुकूमत फेल हो गई। मुखालफिन चाहते थे कि हम कामयाब ना हो। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। वो चाहते थे कि फेल हो जाए। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ियारत रेजिडेंसी में सजी तकरीब से खिताब किया तो इसमें उन्होंने कहा कि खुशखबरी है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से मुल्क निकल रहा है। पिछले साल तो वो 0.5 पे ऊपर आ रही थी और बाकी बड़ा बुरा हाल था। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर्स जब पब्लिक हुए, तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों में फंसा दिया। हमारे ऊपर बड़े भारी कर्जे चढ़ाए हुए हैं पिछले वालों ने, और हमें इतना ज़्यादा पैसा कर्जों की किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है। मैं अगर पावर में आऊँ ना, इक़्तिदार में आऊँ, तो या मैं अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या मैं अपनी कौम के लिए पैसा बना सकता हूँ। दोनों नहीं हो सकता। जो हमारे हुक्मरानों की, उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियाँ भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान को अब तक हमने 700 अरब का सबसे बड़ा पैकेज दिया। जिस तरह हमने अपनाया, यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा, तो कम अज़ कम उनको ये सोचना है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। 2 गवर्नमेंट्स हैं, पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी आप बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान को वाकई नज़रअंदाज किया गया माजी में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात का भी ऐलान किया कि साल के आखिर तक सब लोगों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले नाम नेहाद करप्शन के आदाद शुमार में मुबालगा आ रही और अब जाली मौशी तरक्की के गुन गाना, बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI की जानिब से मुआशी बदहाली को एडिट करके मुआशी तरक्की बना देने से पाकिस्तान के अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। अगर मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ है तो PTI क्यों खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीमी इदारों के बजट में कटौती कर रही है। आलमी इदारों की जानिब से मुल्क में शरह गुर्बत 40% तक होने का अंदाजा एक तशवीशनाक सूरत हाल की जानिब इशारा कर रहा है। तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया।
आइंदा माली साल के लिए सिंध के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। पेंशन और मजदूर की कम अज कम उजरत भी बढ़ाई जाएगी। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक बजट तजावीज़ को आइंदा हफ्ते तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। माली साल 2021-22 के बजट में ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि ग्रेड 16 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। पेंशन में भी इजाफे के लिए सिफारिशात तैयार की गई हैं। बजट में मजदूर की कम अज कम तनख्वाह भी बढ़ाए जाने का इम्कान है। सिंध हुकूमत तरक्याती मसारिफ में भी कटौती पर गौर कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि महंगाई में इजाफा तो हुआ है, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा भी इसी शरह से हो रहा है जो खुशाइंद है। उम्मीद है अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा का इजरा शुरू कर दिया। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। कराची के अलावा मुल्क में कोरोना की शरह 4% से भी कम हो गई है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि आइंदा माली साल में माशी तरक्की में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर दोबारा बात करेगा। रवा माली साल अफराते ज़र की शरह 9% रहेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 7.2 अरब डॉलर से बढ़कर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गए। ज़र मुबादला में इजाफा कर्जों से नहीं, इक़दामात से हुआ। Pakistan has successfully demonstrated that it has stabilized. Our current account deficit, Rashad, was about $19 billion, and today, in the first in the first 3 quarters of the fiscal year, it's close to $900 million surplus. So a deficit of 19 billion converted to a surplus of 900. Our reserves were about 7.2 billion on our balance sheet when we started the IMF program. Today, they're in the range of 16 billion, so the increase is more than the double the starting amount. And this is also the increase in net international reserves, meaning that these reserves have been grown not by borrowing, but by high-quality measures. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 4 साल बाद 48,100 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह को छू गया। स्टॉक मार्केट में तेजी के सबब हिस्सेस की कीमतें 61.28% तक बढ़ गईं। हिस्सेस की मालियत में भी 1 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हो गया। चंद सरमायाकार ग्रुपों की जानिब से मखसूस कंपनियों के हिस्सेस में वसी पैमाने पर खरीदारी सरगर्मियों के सबब गैर मामूली कारोबारी हजम बनने का सिलसिला जारी रहा। सिंध में पानी की कमी नहीं थी बल्कि गलत रिपोर्टिंग थी। इरसा का महकमा आबपाशी सिंध को मरासले में ये इजहार कहा गया। सिंध में पानी की कमी नहीं थी बल्कि गलत रिपोर्टिंग की गई। इरसा का मरासला गलत रिपोर्टिंग क्यों की जा रही है और पानी जमा करने के हवाले से तफसीली जवाब दिया जाए। इरसा की जानिब से मरासले में कहा गया महकमा आबपाशी सिंध ने पानी की शदीद कमी के दिनों में 4 मई से 31 मई तक गुद्दू बैराज पर पानी रोका। पानी जमा करने की इत्तला भी इरसा को नहीं दी गई। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी चोरी का मामला संगीन होने पर इरसा ने थर्ड पार्टी के नुमाइंदों को तैनात करने का फैसला किया है। इरसा ने वापडा को पंजाब और सिंध के बैराजों पर वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती के लिए खत लिख दिया। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब का गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की तैनाती का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। पंजाब में इंस्पेक्टर्स तौसा, हेड रसूल, हेड मराला, तरीमो, चश्मा और पंजनत बैराजों पर तैनात होंगे, जबकि सिंध में गुद्दू, सखर और कोटरी बैराज पर वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। तैनाती कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए आबी ज़राए की सिफारिशात पर की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं पानी के मसले पर सिंध और पंजाब में मखाजराई अफसोसनाक है। पानी की तकसीम से मुतालिक इख्तलाफात पर तशवीश का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पानी की तकसीम हसास मामला है, गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। वफाकी हुकूमत और इरसा अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इमरान खान वफाकी इकाइयों के इत्तेहाद और मुल्की सलामती दाव पर न लगाएं।